श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज शुभ मंगलवार का दिन है और आज हम 8 बजे आप लोगों से रूबरू होते हैं। हिंदी व्याकरण से लेकर साहित्य तक के प्रश्नों का समागम हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास से जुड़िए और अपने उज्जवल भविष्य को संवारिए, क्योंकि ये मंगलवार का दिन आपके बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता है और आपका हर प्रकार से मंगल बजरंगबली बाबा करेंगे। तो इसी सोच के साथ जय बजरंगबली बोलकर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, यानी कि क्लास को शेयर कर दीजिए और एकदम आराम से ईश्वर को याद करते हुए और हिंदी माँ को याद करते हुए हम पढ़ते हुए सीखते हुए एकदम प्यार से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। बिल्कुल प्रश्न रिपीट हो जाए तो अगर प्रश्न जो भी रिपीट हो जाए या कई बार आ जाए तो आप ये अपने मन में ठान लीजिएगा, मान लीजिएगा कि ये प्रश्न हमारे कौन से हैं, अति महत्वपूर्ण है। तो एक बार से सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है, सबका वंदन है। सभी साथियों का कोटि कोटि आभार जिन्होंने वीडियो को शेयर किया, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं इस महामैराथन की क्लास को पूरा करने के लिए, इसकी यात्रा को शुरू करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पर। हिंदी माँ के चरणों में समर्पित ये हमारी क्लास आज की। पहला प्रश्न आ गया, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। भैया ये बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब लिंग क्या होता है? लिंग का आशय क्या होता है? जाति होता है। और जाति कैसे? अब चराचर जगत में दो ही जाति के अंतर्गत समस्त पदार्थों यानी व्यक्तियों को, वस्तुओं को या स्थानों को रख सकते हैं। संस्कृत में लिंग, संस्कृत से हिंदी भाषा में लिंग आया, वहां पे भैया लिंग के 3 प्रकार थे। एक ना लिंग के कितने थे? 3 प्रकार थे। एक था पुल्लिंग पुरुष जाति, स्त्रीलिंग स्त्री जाति, और नपुंसक लिंग यानी उभयलिंग, यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती थी उनको उभयलिंग या नपुंसक लिंग में रखते थे। लेकिन यहाँ पे 2 ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पे 4 शब्द दिए गए मेरे भाई, और चारों में से आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है। मैंने बताया कैसे शब्द, यही शब्द हो तो मेरा और मेरी, मेरा मेरी मेरे, ये हो गया। इसके अलावा अपना अपनी अपने, क्या भैया? अपना अपनी, ध्यान दीजिएगा, अपनी और अपने, इन शब्दों का प्रयोग करके हम अच्छे से जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि हमारा कौन सा लिंग होगा, ये शब्द कौन से लिंग के अंतर्गत आएगा। तो ये बताओ, हुलास, हरकत, हमला या हवाला। तो अब देखिएगा, हम क्रियार्थक शब्द लगा के भी इसका पता लगा सकते हैं। देखिएगा, हम कहें उसका हुलास, हुलास और उल्लास एक है, हम लिखते हैं उसका हुलास ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? उसकी हरकत, ठीक है। अब उसका हमला या उसका हवाला, तो यहाँ पे वह का रूप उसका, उसकी, उसके लगा के हमने लिंग का निर्धारण कर दिया। और हरकत शब्द आपका क्या है मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त? ये है भैया आपका स्त्रीलिंग शब्द। बाकी हुलास, हमला और हवाला आपके क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एकाकिनी शब्द का लिंग बदले। भैया एकाकिनी शब्द का लिंग बदले तो मेरे भाई एक, एकाकिन और एकाकी और कोई नहीं। तो बाई ऑप्शन चलते हैं, तो एक तो होगा नहीं, कोई नहीं होगा, एकाकिन भी नहीं होगा, एकाकी होगा। एकाकी में क्या जुड़ा? एकाकी में इनी प्रत्यय जुड़ा,
इनी प्रत्यय जुड़ा, बन गया आपका एकाकिनी। एकाकी माने कि अकेले रहने वाला व्यक्ति, और एकाकिनी अकेले रहने वाली स्त्री। एकाकी का स्त्रीलिंग है एकाकिनी, और एकाकिनी का पुल्लिंग क्या है? एकाकी। लिंग बदला जाएगा तो या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग में होगा मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? अब बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ गया है, तो ये बताओ, जैसे दिया गया वचन भी तो दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक व्यक्ति आवस्तु एक वचन, एक माने कि 2 व्यक्ति आवस्तु 2 वचन, 2 से अधिक व्यक्ति आवस्तु बहुवचन कहलाते हैं मेरे भाई। और वचन शब्द भी अनेकार्थी है। वचन का अर्थ वादा होता है, वाणी होता है, बोली होता है, और व्याकरण में इसका आशय संख्या से लिया जाता है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राण, सोना, हस्ताक्षर और दर्शन। यहाँ पे भैया ये सोना आपका क्या है? एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम वाक्य बना के चले, देखिएगा यहाँ पर लिखे लिखे उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए ना। उसने हस्ताक्षर कर दिए, उसने हस्ताक्षर कर दिए, उसने दर्शन किए। यहाँ पे क्या लिखते हैं? उसने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, अब उसने दर्शन किए, उसने क्या किया? दर्शन किए, उसने दर्शन किए। ये आपका बन गया भैया। ठीक है, सोना। सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में आएगा भैया। ठीक है, चलो आगे भैया। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो आप ये जानिए कि सदैव आदर सूचक शब्दों के साथ हम जो सहायक क्रिया लगाते हैं भैया, वो क्या होता है? सदा बहुवचन होता है। देखिएगा कैसे, अब देखिएगा सदा बहुवचन होगा। कैसे आप ध्यान सुनिएगा। जैसे आप बोलिए कि पिता, जैसे मान लो आपके पिताजी आए हों और आपको बताना हो, तो आप क्या कहोगे? मेरा पिताजी आया है? नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? मेरे पिताजी आए हैं। यहाँ पे ऐसे करोगे ना, लिखोगे मेरे पिताजी आए हैं। तो यहाँ पे ये तो नहीं कहोगे मेरा पिताजी आया है। यही बतिया तो बोल रहा है कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? सदा बहुवचन का प्रयोग होता है ना। मेरे भैया, मेरा भैया आया है नहीं बोलोगे ना, मेरे भैया आए हैं, मेरे भैया मिले थे, मेरे भैया गए। ठीक है, हाँ, दोस्त के साथ दोस्त तो बराबरी होता है। अब भैया के स्थान पे मेरा भाई, अगर भाई बोलोगे तो मेरा भाई आया है। लेकिन वास्तविक बात यह है, कोई क्या कहते हैं, बड़े भाई को ही भाई बोलते हैं, छोटे को भैया बोलते हैं, छोटे को भैया बोल के बड़े को भैया बोल के छोटे को भाई बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो हमसे बड़ा है उसे भैया बोलेंगे, जो छोटा है उसे भाई बोलेंगे। ठीक है, उसके साथ मेरा लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? सदा बहुवचन भैया। चलिए आगे। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। भैया मैं बताऊं कि कारक क्या होते हैं? अंग्रेजी में इसको केस कहते हैं। तो कारक क्या है? वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने का जो कार्य करे उसी को कारक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। भैया कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। जैसे प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान को के लिए के वास्ते के हेतु के निमित्त, है ना। और पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में। और षष्ठी क्या होता है? संबंध काकी के रारी रे नानी ने। और सप्तमी अधिकरण जो आधार का बोध कराए में और पर। उसके बाद अष्टमी संबोधन हे वो अरे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करने के लिए, बताने के लिए। तो ये बताओ, जहाँ पे पर लगेगा वहीं पे क्या होगा? आपका अधिकरण कारक होगा। अब यहाँ पे चलते हैं भैया, वाहनारूढ़।
अब इसका हम विग्रह करते हैं मेरे भाई, वाहन पर आरूढ़। क्या लिखेंगे? वाहन पर आरूढ़। अब मेरे भाई बात समझो, वाहन जिससे चला जा सके, आरूढ़ माने चढ़ा गया ना, चढ़ लिया जाए, तो क्या हो जाएगा? वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़। तो यहाँ पे ए वाला आपका हो जाएगा अधिकरण। अब सत्ताधीश, अब सत्ताधीश का क्या होगा? सत्ता और अधीश शब्द को तोड़ेंगे, गंगा जल रेखा चित्र। यहाँ पे क्या करेंगे? रेखा का चित्र देखिएगा, रेखा, रेखा से बना, रेखा से बना चित्र, रेखा से बना चित्र, ठीक है। और यहाँ पे गंगा का जल भैया, क्या? गंगा का जल, ठीक है। और सत्ताधीश, ये देखिएगा सत्ता, ये देखिएगा सत्ता के लिए अधीश, सत्ता के लिए अधीश माने स्वामी होता है मेरे भाई। सत्ता का अधीश नहीं, सत्ता का स्वामी नहीं, सत्ता यानी कि शासन करने के लिए जो बनाया जाए, के लिए लगेगा, का नहीं लगेगा। आप संशय में ना पड़िएगा, गलत ना करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वाच्य के कितने भेद हैं? भैया वाच्य कहते किसे हैं? जो अंग्रेजी में आप वॉइस पढ़ते हो वही वाच्य है, यानी कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि कहे गए कथन या लिखे गए वाक्य में किसकी प्रधानता है। इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। और 3 भेद क्या होंगे? ये भैया आपका कर्तृवाच्य होगा, क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। और ये क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। और उसके बाद क्या होगा मेरे भाई? आपका भाववाच्य होगा। कितने? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे मैं आपसे बोलूं, आप बोलिए आनंद सर हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मेरे काम से ज्यादा मेरे नाम को आपने महत्व दिया, इसलिए ये कर्तावाच्य यानी कि कर्तृवाच्य है, कर्ता की प्रधानता है। और उसके बाद आप बोलिए हिंदी आनंद सर के द्वारा पढ़ाई जाती है, यहाँ पे मेरे नाम से ज़्यादा मेरे काम यानी मेरे कर्म को आपने प्राथमिकता दी, यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। फिर अगर बोलो आनंद सर हिंदी पढ़ा ही नहीं पाते या पढ़ा ही नहीं पा रहे, भावनात्मक बातें कर दी जाएंगी और नकारात्मक होंगी, तो आपका भाववाच्य का उदाहरण होगा। ये 3 भेद है मेरे भाई। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। और एक बात सुनिएगा, आपको किताबों में ये भी मिलेगा, देखिएगा 3 तो भेद होते ही हैं, ये मैंने आपको बताया। किताब में आपको यदा कदा किताब में ये 2 भेद मिलेंगे। जैसे आपका क्या करेंगे? वो करेंगे विद्वान कर्तृवाच्य, और उसके बाद दूसरा क्या कर देते हैं? आकर्तृवाच्य। आकर्तृवाच्य करके मेरे भाई क्या कर देते हैं? इसी के अंतर्गत कर्म और भाववाच्य को रख देते हैं। यहाँ पे कर्म और भाववाच्य को रख देते हैं भैया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल संतुष्ट हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है। तो पहली बात तो जानिए, अर्ध विराम की वर्तनी शुद्ध कर लेते हैं, उसके बदिया में अगवा बढ़ते हैं। बहुत मजा आ रहा है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि आप लोग क्लास देखते रहेंगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी रहेगी। तो जो अर्ध ऐसा लिखा है, वास्तविक रूप से अर्ध ऐसा लिखा होना चाहिए। कैसे? ऐसा लिखा होना चाहिए। और विराम शब्दवा का अर्थ है ठहराव या रुकावट। ये बताओ अब विराम का प्रयोग क्या है भैया? देखिएगा, जब हम जैसे कोई श्रमिक अपने कार्य दिवस में आराम चाहता है, उस आराम के पश्चात वो अच्छी तरीके से कार्य योजना को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाता है, काम कर भी ले जाता है। तो जैसे मैं बोलते बोलते बीच में कुछ देर के लिए रुक रहा हूँ ना, यही तो है विराम। इन्हीं विरामों को दर्शाने के लिए कुछ मानक चिन्ह बनाए गए जिनको विराम चिन्ह कहते हैं। और व्याकरणविद यानी कि व्याकरणाचार्य जिनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। कितनी बताई है? 20 बताई है। और इनमें से अर्ध विराम का सूचक चिन्ह बताना है, और चिन्ह की विवर्तनी जान लेते हैं। ये भैया ये होता है
चिन्ह होता है, हा में ही ना होता, चिन्ह बोलते हैं। तो ये भैया आपका बी वाला विकल्प सही होगा। और ये जो ए वाला है ये अल्प विराम है, अल्प विराम यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला, और इसको कॉमा कहते हैं। ये भैया योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह आपको द्वंद्व समास में अधिक मिलेगा। और ये मेरे भाई ये उपविराम है, क्या है, ये उपविराम है। उपविराम के अलावा इसको हम विसर्ग भी कहते हैं, विसर्ग अलग है, उपविराम, उपविराम और विसर्ग। उपविराम जब प्रयोग किया जाता है इन दोनों बिंदुओं का विराम के रूप में, तो इनको उपविराम कहते हैं। किसी शब्द के साथ किया जाएगा तो वहां पे क्या, विसर्ग बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो अध्याय के अध्याय रिवाइज होते चले चल रहे हैं, आप लोग बस बने रहिए, बिल्कुल इत्मीनान से जाना कहीं नहीं है। पेपर आप कहीं का दीजिए, 10 हिंदी भाषी राज्य हैं, 10 हिंदी भाषी राज्य के पेपर दीजिए, लेकिन मज़ा आपको आने वाला है कहाँ, लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे भाई। तो शब्द शक्ति क्या कहते हैं, पहली बत्तियां तो ये जानो शब्द शक्तियां है क्या, लिख कर समझाऊंगा तो कम समझ में आएगा, मैं बोल देता हूं मौखिक और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये बात समझिए भैया, हम लोग हमेशा शब्द शक्ति में जीते हैं। शब्द शक्ति का पूरे के पूरे हिंदी व्याकरण में जीते हैं। और जीते कैसे हैं, एक तो हम ऐसी बात बोलते हैं जिसमें वास्तविकता होती है, और एक ऐसी बात बोलते हैं जो गुण या धर्म के आधार पर, गुण या अवगुण के आधार पे किसी को कोई उपमा दे देते हैं। और एक बात ऐसी होती है तंज और ताना कसने के लिए हम बोलते हैं कि हम बोले कुछ और सुनने वाला कोई और अर्थ ले ले, या हम किसी और अर्थ से बोले और सुनने वाला अलग अर्थ ले ले, दोनों स्थिति में बातें होती हैं। तो भैया जो वास्तविकता होगी, जिसमें वास्तविकता होगी उसे अविधा या वाचक कहेंगे, और जिसमें लक्षण के आधार पे बातें बोली जाएंगी उनको लक्षणा कहेंगे, और जिसमें कोड वर्डिंग कूट भाषा का प्रयोग किया जाएगा उनको व्यंजना कहेंगे। आराम से सुनते चलिए, तो देखिएगा समय भी बचाना है ना और समझाना है, क्योंकि मैं बोल कर ही बातों को समझा दूंगा, जरूरत होगी तो लिख दूंगा। तो कितनी बातें हैं भैया, 3। तो ये क्या है ना, अविधा, अविधा जिसको हम क्या कहेंगे, वाचक भी कहेंगे। और क्या है भैया आपका है लक्षणा, और क्या है मेरे भाई व्यंजना, क्या है मेरे भाई व्यंजना। ये बातें हैं कि नहीं है कि नहीं है, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना कह दो, हाँ गुरुजी। जैसे मैं बोलूँ जैसे आप मेरे बारे में बोलिए कि आनंद अध्यापक है, आनंद अध्यापक है, तो ये बताओ आनंद किसी व्यक्ति का नाम है, वो क्या है, अध्यापक है, वास्तविकता है। अगर किसी का नाम लेकर उसको गधा बोल दे, जैसे बोले सुरेश गधा है, तो सुरेश किसी व्यक्ति का नाम होता है, वास्तव में तो वो गधा होता नहीं, उसको जानवर की उपमा दी गई ना, जानवर की उपमा दी गई, वास्तविक रूप से वो गधा तो है नहीं, है ना। अब अगर बोला जाए कि जैसे एक बात बोला जाए कि घर में गंगा है, तो ये बताओ घर में गंगा है, वास्तविकता क्या होगी, गंगा स्त्री का भी नाम होता है, पुरुष का भी नाम होता है, और अगर घर में नल वगैरह लगा है, शीतल जल पान करने को मिलता है, उसको भी गंगा बोला जा सकता है। तो कोड वर्डिंग बातें व्यंजना कहलाएंगी। तो कितने भेद होते हैं, 3। लगा के आगे बढ़ जाइएगा मेरे शेरों और शेरनियों, वीर और वीरांगनाएं। आगे बढ़ेंगी तो निम्न में से विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं है। अब यानी कि कौन सा विराम चिन्ह का नाम है भैया, देखो विवरण, विवरण चिन्हवा ये है, ठीक है, लाघव चिन्हवा ये है, बिंदिया जिसे डॉक्टर वॉक्टर के साथ लिखा जाता है, यही उपदेशक नहीं है, निर्देशक यही डैशवा तो है, ये डैश हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब उपदेशक चिन्ह नहीं होता, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़े। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा भैया। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी का नारा महत्वपूर्ण है, जैसे हमने बोला यहाँ पे क्या, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा दिया हमारे प्यारे भगत सिंह ने, तो ये दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाएगा नारा, और किसी की पंक्ति करो या मरो, है ना,
करो या मरो, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसी बातें बोली गई। तो ये फेमस व्यक्तियों की फेमस पंक्तियां हैं, दोहरे उद्धरण चिन्ह में डबल इनवर्टेड कामा में लिखा जाएगा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। कोष्टक का चिन्ह ये होता है, ठीक है, और लाघव चिन्ह ये होता ही है, निर्देशक डैश होता ही है, उद्धरण चिन्ह ये होता है, डबल इनवर्टेड कामा और सिंगल इनवर्टेड कामा, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़े, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो मजे को खोने ना दीजिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। आहा बढ़िया प्रश्न आ गया, क्या ही बात है, जबरदस्त। हिंदी माँ के चरणों में समर्पित ये आपकी अपनी प्यारी क्लास गजब का आनंद है, क्योंकि पढ़ाने वाले ही आनंद सर हैं, आपको बताइएगा। मरम बचन जब सीता बोली, ई तो पहले ये बता दो, ये बतिया जो है किस भाषा में कहाई गई है? ये कहोगे गुरुजी ये तो अवधि में कहा गया। कैसा? अवधि में कहा गया मेरे भाई। और अवधि कैसी अवधि? व्याकरणनिष्ठ अवधि, व्याकरणनिष्ठ अवधि में कहा गया। और इसको लिखने वाले कौन? गोस्वामी तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। इनको मानस का हंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानस का हंस। और हिंदी का जातीय कवि। क्या कहते हैं? हिंदी का जातीय कवि कहते हैं, ठीक मेरे भाई, हिंदी का जातीय कवि कहते हैं। चलो गोस्वामी भी कहते हैं। तो मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति में प्रयोग हुआ है किसका? ये बताओ कि किसकी प्राथमिकता है? क्या कर्म की है कि कर्ता की, एक भावना की? देखो मरम वचन जब सीता बोली, बोलने का काम कौन कर रही है भैया? सीता कर रही है। तो उनके कार्य से ज्यादा उनके नाम को महत्व दिया गया, इसलिए यहाँ पे कर्ता होगा। अब इसका हम अर्थ निकालेंगे। सीता ने ना मधुर माने कि हृदय को छू जाने वाला वचन बोला, ना एकदम व्यवस्थित ढंग से मधुर वाणी बोली, तो सीता ही होंगे, ठीक है, प्रमुख। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आहा ये देखो बढ़िया आ गया। अब देखिए इसमें स्पेशल आपके लिए क्या है मेरे भाई? स्पेशल आपके लिए क्या है भैया? जो 41,000 के करीब ना वैकेंसी, 40 के ऊपर 41,000 के करीब वैकेंसी आपकी आई है। और लिखा क्या गया? यहीं पे कहीं पे लिखा भी तो गया होगा कितनी है वैकेंसी, ठीक है। चलो होम गार्ड स्पेशल बैच चल रही है, और आप जानिएगा ये बैच इसलिए स्पेशल हो जाती है क्योंकि लक्ष्य क्लासेस पूरी कमर कस चुका है, और जीएस की तीन दमदार फैकल्टी लेके उतरा है मैदान में। और जीएस की कितनी कला, एक घंटे की 2 क्लास आपको लगातार मिलती हैं। और टाइमिंग यहाँ पे लिखा गया भैया, 4 महीने में आपका कोर्स पूरा होगा। और एक समय में इकट्ठा पेमेंट करने पे ना क्या है ये 1999 में आपको मिलता है। और उसके बाद मंथली देते हैं तो 599 में आपको क्लास मिल जाएंगी। और इनकी विशेषता क्या है? और ये टाइमिंग है 10:45 AM से, आगे 10:45 AM से शुरू है, अपराह्न माने कि सुबह के टाइम। भैया क्या विशेषता है? टॉपिक वाइज टेस्ट और यूनिट टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, और उसके बाद मैराथन क्लासेस और बुकलेट और भी सारी सुविधाएं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं आपकी अपनी प्यारी संस्था लक्ष्य क्लासेस पर। तो बिना देर किए, क्योंकि बैच चल चुकी है, बच्चे आ रहे हैं, और आप अपनी सीट सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि घर के पास रहकर ही इससे बेहतर नौकरी आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। आकर्षक सैलरी है इसमें, 6 महीने में अपना भाग्य उदय कर सकते हो। लक्ष्य परिवार के साथ जुड़कर अपने भविष्य को संवारिए। मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ लक्ष्य क्लासेस से जुड़िए, क्योंकि लक्ष्य क्लासेस से जुड़ोगे तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा, रगड़ा लगेगा, तो निखार आएगा, आप में तेजी आएगी। तो भूलिएगा नहीं, जरूर इन बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले पायदान पर। ये आ गया
सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। भैया नकारात्मक बतिया होगी तो यहाँ पे तो एक है कि नकारात्मक पाओ भाववाच्य बताओ। अरे कुछ कंडीशन में नकारात्मक बातें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में भी आती है, लेकिन यहाँ पे सर्दी में देखो, सर्दी में यहाँ पे कहा गया उससे काम नहीं किया जाता, ना काम नहीं किया जाता, होता ही नहीं। ठीक है, चलो आगे। बहुत बढ़िया। जब ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, समझदारी की बात है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? है ये भाववाच्य होगा। क्या होगा? भाववाच्य होगा। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, भाववाच्य में कर्ता की प्रधानता नहीं, क्रिया की प्रधानता होती है, भावना की प्रधानता होती है, भाववाच्य होगा। चलो आगे। इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है, यानी कि कर्ता प्रधान वाक्य कौन सा है? भारत ने एक नया उपगढ़ा छोड़ा, ठीक है, माँ ने बेटी को पुकारा है और श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, है ना, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उपर्युक्त सभी। तो अब ये बताइएगा, और कर्तृवाच्य का उदाहरण, कर्तृवाच्य का उदाहरण यहाँ पे एक थोड़ा सा बदलाव आप देखिएगा, इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं, कौन सा नहीं है, यहाँ पे जोड़ना था, 1 मिनट ये कर लीजिएगा, नहीं है। क्या भैया? नहीं है। तो आप जानिएगा कि भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, सही है, माँ ने बेटी को पुकारा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यही नहीं है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। ये क्या है? कर्मवाच्य। इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है, यह प्रश्न होना था। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पे सही कर दिया। चलो आगे। आगे है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला। अब है ना जबरदस्त प्रश्न, स्टार बना लो मेरे भाई, स्टार बना लो। है ना जबरदस्त प्रश्न? कह दो हाँ गुरुजी है। तो ये बताओ, 4 के चारों ऑप्शन नकारात्मक, और आपको रटाया क्या जाता है? नकारात्मक बातें हों तो ये आपका क्या होंगे? नकारात्मक बातें हों तो आपका भाववाच्य होंगी। लेकिन यहाँ पे दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, यहाँ पे कर्ता प्रधान है, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, कर्ता प्रधान है, मैंने दरवाजा नहीं खोला। तो सब में ने पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो ये कर्तृवाच्य है, यही होगा आपका, दादी से चला नहीं जाता, ने नहीं लगा होना चाहिए, से होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। वाच्य क्या है? यही बतिया तो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया, क्रिया का रूपांतर, कर्ता का रूपांतर, कर्म का रूपांतर, या सभी सही है। तो ये बताओ अब भैया, ये आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि अब वाच्य क्या है, ये कर्ता का रूपांतर होगा, कर्म का रूपांतर होगा, क्रिया का रूपांतर तो होता ही है। भैया सुनो, वो कर्ता की प्रधानता बताए तब कर्तृवाच्य है, कर्म की मुख्यता बताए प्रधानता तब कर्मवाच्य है, रूपांतर नहीं होता, ये क्रिया का ही रूपांतर है। संशय में न पड़िएगा, फंसाने वाला प्रश्न था ये। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। आहा, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? भैया काल यानी कि समय, काल माने यमराज भी होते हैं, और काल कितने हैं? मुख्यतः 3, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद, भविष्यकाल के 3 भेद। अब बताओ, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भूत और अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। भैया रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा, तो आपका अपूर्ण यानी कि प्रवृत्त यानी कि तात्कालिक, कौन? तात्कालिक वर्तमान होगा, तात्कालिक वर्तमान काल होगा मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। आगे, गाय मीठा दूध देती है, एक कोई गैया है वो मीठा दूध देती है, ता है, ती है, ते हैं, तो किस में आएगा मेरे भाई? ये सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। ता है, ती है, ते हैं,
के साथ है के आसान पे हूँ और हो रहे, तब भी यही होगा मेरे भाई। चलो आगे, वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। अब ये बताओ, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल या पूर्ण भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल। भैया चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये उस पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत यक्कय होते हैं। ठीक है, ये होगा, लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, हम आगे बढ़ते हैं भैया। वह आई हो, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, कौन सा काल है? भैया देखो, बाई ऑप्शन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन रहा है, रही है, रहे हैं, तो तात्कालिक होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं है। सामान्य वर्तमान, ता है, ती है, ते हैं, नहीं होगा। अब आगे संदिग्ध, संदिग्ध में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, तब रहेगा संदिग्ध अभिनय संभाव्य, यानी कि वह आई हो तो ना मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ठीक है, ये संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण होगा मेरे भाई। चलो, ये आ गया श्रुति संभिन्न भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ बताइए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब श्रुति संभिन्नार्थक या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द वह होते क्या है? भैया बोलने में एक जैसे लगे, थोड़ी बहुत मात्राओं में परिवर्तन हो और उनका अर्थवा अलग अलग हो। तो यहाँ पे लिखा क्या गया? लिखा गया है उद्देश्य और लाख, देखने योग्य और संपत्ति, तीर और रुपया, लाख और उद्देश्य। तो यहाँ पे लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? ठीक है, उद्देश्य होता है, और लाख का अर्थ गिनती। यही तो ठीक है, क्योंकि देखने योग्य लक्ष्य बिल्कुल नहीं होगा, संपत्ति नाना, तीर रुपया बिल्कुल नहीं, ये तीनों गलत हैं। ठीक है, गलत है, ए वाला विकल्प इज द राइट। ठीक है, मजा करो आप लोग, न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। वक्त सुनो, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज पढ़ लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, उनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, उनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। चलो आगे आओ। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अब बताओ मेरे भाई, बता दो। जितने भी विद्वान और विदुषी लगी हुई हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप बताइएगा। इस समय वैसे बारात वारात का सीजन चल रहा है, फिर भी आप बारात जाइए, नाचिए, कूदिए, मौज मस्ती करिए, लेकिन क्लास 8 बजे से लगातार देखिए। चलो भैया, क्या लिखा गया है? अविराम लिखा गया, अविराम लिखा गया। अविराम माने स्थिर और अविराम माने लगातार। और यहाँ पे लिखा क्या गया? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? इस बात को नोटिस करिए मेरे भाई, इस बात को, पॉइंट भी नोटेड। चलो आगे, पॉइंट भी नोटेड मिलॉर्ड। चलो आगे, शब्द युग्म भैया अविराम और अविराम, ठीक है, आदि और आदि, ये तो सही है। अचल और अंचल, ठीक है। आयस, आयस और आयस, ये तो सही है। यही गलत है मेरे भाई, यही गलत है, क्योंकि अभिराम माने सुंदर होता है, अभिराम माने क्या होता है? सुंदर होता है, ठीक है। और बाकी सही है, अविराम माने ना लगातार होता है, ठीक है। चलो, आदि का आरंभ और आदि का अभ्यस्त, अचल माने स्थिर, और अचल पहाड़ की भी पर्यायवाची है। अंचल माने क्षेत्र, शहर से सटा हुआ ग्रामीण इलाका। अयस माने बदनामी, और अपयस माने भी बदनामी होता है, और अयस माने लोहा, ठीक है। चलो आगे आओ। आगे, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा, नहीं आप देखते नहीं हो और गलती कर जाते हो।
ये बताओ शब्द युग्म है भैया। नागर और नगर अर्थभेद बताना है कि कौन सा सही नहीं है। कुल और कुल, बलि और वली। अब बताओ अनल और अनिल। तो ये तो देखो अनल और अनिल ये सही है। बलि माने बलवान, वली माने गाय, ये भी ठीक है। कुल माने वंश और कुल माने नदी का किनारा। यही नहीं है क्योंकि उल्टा पुल्टा हो गया है। नागर माने चतुर होता है, नगर में रहने वाला, ठीक है। नागर माने इस नागर माने चतुर होगा, क्या होगा? चतुर। और भैया देखिएगा राजस्थान में ना, गुजरात देखिएगा, गुजरात में देवनगर नामक स्थान है ना, वहाँ पर रहने वाले ब्राह्मणों को नागर कहा जाता है। अपने यहाँ नट को नागर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म चरम और चर्म का उचित अर्थ है ना क्वेश्चन जमदार। सब प्रीवियस ईयर PYQ है मेरे भाई। चलो आगे क्या है, ये लिखा गया श्रेष्ठ, चरम और शक्तिहीन, अंतिम सीमा और चमड़ा, टूटना और शाश्वत, चमड़ा और अंतिम सत्य। ना 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 ना, यही होगा बी वाला। बी वाला इज द राइट, बी वाला ऑप्शन। अंतिम सीमा चरम, और चर्म माने चमड़ा, ठीक है। हाँ चलो आगे। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अब बताओ अर्थभेद सही नहीं है कौन सा भाई, कौन सा नहीं है? अनिल माने हवा, आग माने अनल, ठीक है। अवलंब और अविलंब, अवलंब, अवलंब माने सहारा, अविलंब माने, ठीक है, यही तो नहीं है। आवरण माने ढकना, और आभरण माने आभूषण, अपेक्षा माने इच्छा, उपेक्षा माने लापरवाही। तो यही तो है बी वाला। बी वाला गलत है, ठीक है, बी वाला गलत है, बी वाला नहीं है ना, यही। चलो, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? अब बताओ भैया द्विज कैसे बना है, ये आओ समझो, आओ समझो। ये लिखा गया ना, द्वि धन जा। द्वि माने भैया दो, और जा का अर्थ जन्म, यानी कि जिनका जन्म हुआ 2 बार हुआ हो उनको द्विज कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे हमारे दांत, बचपन के दांत टूटे फिर नए जन्मे, तो इनको द्विज माने कि दोबारा जन्म हुआ है भाई। और क्या है, और किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों को भी द्विज कहते हैं। और जो अंडे से जन्म लेते हैं पक्षी, एक बार अंडा हुआ उसके बाद अंडे फोड़ के और भी पक्षी का जन्म हुआ, जैसे मुर्गा मुर्गी। यहाँ पे क्या है भैया, तो पक्षी, ठीक है, दांत भी है, ब्राह्मण भी है, ये विदेह नहीं होगा। विदेह तो जनकपुरी को कहते हैं ना, जनकपुरी, और विदेह ना, और आगे साथ नहीं, जनकपुरी को नहीं कहते, जाने दो। आगे विदेह शब्द अलग है, ठीक है। आगे कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कोई राज्य था विदेह, वैदेही, वो तो वैदेही याद था मुझे। निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? भैया ये बताओ, गौ का अर्थ नहीं है कौन सा? इंद्रिय होगा, गज होगा, गाय होगा, और पृथ्वी। गो का अर्थ भाई सबसे अच्छा पृथ्वी भी जानिए, क्या? पृथ्वी। नदी नहीं होगा, क्या नहीं होगा? नदी नहीं होगा। चलो 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 आगे बढ़ो। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अब किसका अर्थ स्त्री है बताओ तो मैं मानूं। जैसे लिखा क्या गया है, अंगना, अंगार माने तो ये तो आग होता है, अंगजा माने कि अंग से जन्मी माने पुत्री, है ना। और आंगन, घर के मध्य का भाग जो होता है, खुला भाग, उसे कहते हैं अंगना माने क्या? स्त्री। तो अंगना माने स्त्री। अंगना के अलावा वनिता, ये ध्यान दीजिएगा, वनिता, वनिता के अलावा प्रमदा, क्या भैया? प्रमदा, और ललना, ललना, ये तीनों याद रखिएगा। वनिता, प्रमदा और ललना और अंगना, ये स्त्री की पर्यायवाची है। किसकी? स्त्री की पर्यायवाची है, ठीक है। चलो आगे आगे। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा दस्तूर, है ना। दस्तूर माने नियम, है ना, नियम, रीति रिवाज है। सरी, ना ना ना, नियति और
दैनिकी, क्या होगा? दैनिकी, जो डेली की बातें लिखी जाएंगी, डायरी वही। और नियति माने भाग्य होगा। कितना प्यारा नाम है, नियति माने भाग्य, नियति माने भाग्य। और नियत माने निश्चित, अगर समश्रुत भिन्नार्थक में ये आ जाता नियत, नियत माने निश्चित, नियति माने भाग्य। चलो आगे, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? अनेकार्थी नहीं है। चिट्ठी, पुष्प, पत्ता और कागज। अब बताओ भैया क्या है पत्र का? यही चिट्ठी तो है, पुष्प भी है, पत्ता भी है और कागज नहीं है, कागज नहीं है। बाकी है, पत्ता को पत्र बोलते हैं, है ना, और पुष्प को भी बोलेंगे, चिट्ठी को भी बोलेंगे, चिट्ठी को भी बोलेंगे, पत्र 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 पत्र। ठीक है, 1 मिनट और देख रहे, चिट्ठी, पुष्प, पत्ता, हाँ, शतदल शतपत्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? क्या अब्दुल राही है, शिव प्रसाद है? भैया शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा गया, ये अबुल हसन है। क्या है ये? अबुल हसन। इनका उपनाम क्या था? सितार ए हिंद, सितार ए हिंद। ठीक है, हाँ, सितार ए हिंद। चलिए आगे 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं पिछला क्वेश्चन। नाना है यहाँ पे देखिएगा, चिट्ठी, पत्ता और कागज, इसको पत्र कहेंगे, पुष्प को नहीं कहेंगे भैया। बी वाला इज द राइट, बी वाला होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, पुष्प को नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो आगे, आगे अभी याद आया, चलो आगे बढ़े। हाँ, भाट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है? तो ये बढ़िया प्रश्न है, मार्के का प्रश्न है। डिंगल को नहीं कहा जाएगा, डिंगल को नहीं कहा जाएगा। अब डिंगल पिंगल है क्या? जो कर्कश बातें हैं उनको डिंगल, जो कर्णप्रिय बातें हैं उनको पिंगल कहते हैं। और छंद को भी पिंगल कहते हैं। पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र की रचना की। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ब्रज को क्या कहते हैं? काव्य भाषा। क्या कहते हैं? काव्य भाषा, ये याद रखेगा। और अंतर्वेदी, अंतर्वेदी भाषा कहते हैं। और किसने कहा? ग्रियर्सन महोदय ने कहा, ग्रियर्सन। और ये आयरलैंड के थे। कहाँ के? आयरलैंड के। चलो आगे बढ़ो भाई। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन काल, बीजोपन काल किस विद्वान ने कहा? अब तो आएगा मजा, अब तो आएगा मजा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और ये जो हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इसको नाम दिया आदिकाल। और आदिकाल फेमस नाम है, प्रसिद्ध नाम है आदिकाल, आदिकाल प्रसिद्ध नाम है। और रामचंद्र शुक्ला जी ने क्या कहा? आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। ठीक है, वीर गाथा काल कहा। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा। क्या कहा? अपभ्रंश काल कहा मेरे भाई, अपभ्रंश काल कहा। ठीक है, याद रखेगा। आगे ये बढ़िया प्रश्न, संदेश रासक किसकी रचना है? तो जल्दी से बता दो किसकी है भाई, किसकी है, किसकी है ये? हाँ, अब्दुल रहमान की। ये बढ़िया प्रश्न है। और कल्लोल कवि का ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा, ये इनकी रचना है। ठीक है, चलो आगे, आगे भैया, कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नख सिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ। अब कहोगे गुरुजी ये क्या है, ये क्या ले आके रख दिए? अरे भाई, व्याकरण से लेके साहित्य तक का समागम है। तो ऐसे प्रश्न तो आने लाजमी हैं कि आपकी दिमाग की नसें एकदम चरचरा जाएं। तो अब बताओ, 7 नायिकों के मतलब नाखून से लेके, क्या पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक की सुंदरता का वर्णन। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण नाना राउरवेल में किया गया था। किसमें?
राउरवेल में किया गया था। इसे गद्य और पद्य मिश्रित, गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य कहते हैं भाई। ठीक है। हाँ, आगे आगे आगे। आहा, बढ़िया प्रश्न। अधूरा रासो ग्रंथ कौन सा है? अधूरा रासो ग्रंथ कौन सा है? तो भाई बीसल देव, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो। अब आप लोगों को काम देता हूं, ये सब सरल है, सबके विद्वान आप कमेंट बॉक्स में छापो। तो ये परमाल रासो है भैया, इसको लिखने वाले कौन? जगनिक जी हैं। और 12 बरस लो कुकुर जियो ना, और 13 लो जिये सियार, 12 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। बीसल देव रासो नरपतनाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ना, विजयपाल रासो नल्ले सिंह। चलो आगे। हिंदी की प्रथम रचना, बहुत बढ़िया। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य, रेवंत गिरिरास, जीवदया रास और स्थूलभद्र रास। अब बताओ भैया कौन है? ये श्रावकाचार्य है। इसमें 250 दोहे हैं। कैसे 250? वो भी गृहस्थ जीवन यापन करने के लिए जैनियों के क्या नियम है वो लिखे गए। और लिखा कौन है? लिखा क्या है? आचार्य देवसेन ने। कौन लिखा है? देवसेन जी ने लिखा है। इसे हिंदी की प्रथम रचना कहा जाता है। आचार्य देवसेन की रचना है। आगे आगे भैया, ये बढ़िया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अब बताओ कि जैसे यहाँ पे हम चर्चा करें, क्या चर्चा करें? 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी दिवस। ये देखिएगा, हाँ, विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाना शुरू हुआ और भारत के विदेश मंत्रालय ने मनाना शुरू किया। क्या कंडीशन थी भैया? थोड़ी सी बातें हमारी ध्यान दीजिएगा। बात है कब की? 10 से 14 जनवरी सन 1975। ये आपके नागपुर में वर्धा नामक स्थान पर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था हिंदी का वैश्वीकरण। और इसका आदर्श वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। तो इसी वजह से सन 2006 में कांग्रेस सरकार थी, भारत के विदेश मंत्रालय ने सर्वप्रथम ये विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तब से 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। क्लियर है? 22 मार्च को क्या होता है? पृथ्वी जल या पृथ्वी दिवस होता है या जल दिवस? आप बताओ, कमेंट में बताओ, लिखूंगा नहीं। चलो आगे। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी का, तुर्की का, संस्कृत का या पुर्तगाली का? तो भैया देखिएगा, ईरानी मुस्लिमों ने ये नाम दिया और वो सा और धा का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। सा के स्थान पर उन्होंने हा बोला और धा के स्थान पर उन्होंने दा बोला। इस प्रकार क्या हुआ? हिंदी हमारे फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पे मैं बताऊं भैया, ये बात ध्यान देना, चाकू और भैया चम्मच और उसके बाद कैंची और क्या? कुर्ता। ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। संस्कृत जानो, पुर्तगाली पिस्तौल भैया, गमला और तंबाकू और तौलिया, परात और पपीता, इसके अलावा काजू और गोभी के अलावा बाल्टी आदि शब्द क्या है आपके? पुर्तगाली के। और यहाँ पे आलू भी लिख देते हैं। क्या? आलू। हाँ, आलू।
ठीक है, ये है भैया। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में यही गए। चलिए, हाँ, नाथों की संख्या कितनी है भैया? देखिएगा, ना से नाथ, ना से नौ है ना। इसके संस्थापक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र, हाँ, मत्स्येंद्र नाथ। और हाँ, इनके शिष्य हुए कौन? गोरखनाथ, गोरखनाथ, ठीक है ना। प्राण संकली इनकी रचना है, हाँ, प्राण संकली इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। गोरछा पीठ गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में होती है, ठीक भैया। हाँ, चलो आगे बढ़े। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो अब ये बताओ कि विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे किसके? यहाँ पे एक तो ये मिला बच्ची, कैसा शब्द मिला? बच्ची। और बच्ची को क्या बोला गया? छोटी, ठीक है। एक विशेषण ये हो गया, हाँ ये। और के लिए क्या? कुछ नए कपड़े। क्या कपड़े कैसे नए? कितने? कुछ। तीन है भाई, तीन विशेषण। यहाँ पे प्रविशेषण नहीं, वो भी विशेषण ही बना। क्या बना? विशेषण ही बना। वो विशेषण की विशेषता कुछ शब्द नहीं बता पाया है, परेशान ना होइएगा। चलो आगे। इनमें से संस्कृति का विशेषण, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? भाई उपसर्ग प्रत्यय लगाओ, विशेषण पाओ। संस्कृत अलग शब्द ना, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ये डी वाला इज द राइट ना। इक लगने से बड़ा की मात्रा भारित हो जाती है। चलो आगे। इनमें से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? आहा, माने कि जिनको छू कर आप महसूस कर सो। यह है ना, बढ़िया प्रश्न है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो, बढ़िया प्रश्न है कि नहीं? अब जहरीला, ये तो पी के, माने कि ऐसा विशेषण जो छू कर महसूस हो जाए। उत्तरी ना ना, बड़ा, ये तो देख कर, ये तो देख कर बड़ा। कोमल, ये छू कर। अरे कोई चीज ये मुलायम है, आप छू के जानोगे ना। जैसे मैंने ये देखो स्वेटर पहना है, स्वेटर का जो ऊन है मुलायम है कि उसको छुओगे तभी तो जान पाओगे, है ना। ठीक है, त्वचा है ना खुरदरी जैसे, अभी देखो कोमल त्वचा, सॉफ्ट ना, छू कर ही जानोगे, स्पर्श, कोमल। तो जितने लोग क्लास ले रहे हैं, कितने लोगों की त्वचा कोमल है बताएं, कमेंट में करें। चलो, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। आहा भैया, गुणवाचक रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा ना हो तो वही हो गया। बुरा, मैला, है ना, लाल, ये तो सब है। हर नहीं है, हर नहीं है। हर माने प्रत्येक होगा, ये क्या होगा? ये तो गिनती वाचक हो जाएगा ना, गिनती वाचक। ये तीनों क्या है? गुणवाचक है, हर नहीं हो। ठीक है, आगे। ये अच्छे लेवल का प्रश्न, ये एसआई का प्रश्न है भाई, ये स्पेशल एसआई का ही प्रश्न है। और लिखा क्या गया? इत्मीनान से डबल स्टार छापेंगे और पढ़ेंगे। आओ आ जाओ। अभिकथन यानी कि कथन कहा गया भैया, क्या लिखा गया? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक है, सही बात। विशेषण परिणाम बोधक नहीं होता, ये तो गलत है, या कई तो सही है। कौन सा? केवल एक सही, केवल एक सही, है ना। चलो, क्योंकि विशेषण के चार भेद होते हैं। आगे भैया, किसी वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अब बढ़िया प्रश्न, ये भी लेवल का प्रश्न है। अब बताओ तो जाने। विराम चिन्ह वा खेला किया है, विराम चिन्ह खेला कर दिया है, और कैसा खेला कर दिया वो आप हमें बताओ। अच्छा तुम घर जाओ, ना ना ना, यहाँ पे तो नहीं है, विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं है। अच्छा है, वह अभी अभी आ जाए, ना ना बिल्कुल नहीं। तुमने अच्छा किया जो आ गए। अब यहाँ पे भाई वह स्थान बहुत अच्छा, स्थान की विशेषता बताया गया, स्थान की विशेषता इससे बताया गया, और ये प्राविशेषण बन गया, यही बन गया। ठीक है, हाँ, और में नहीं किया गया है। चलो आगे बढ़ो। सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? भाई सुनो,
संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक या प्रत्येक बोधक। ठीक है, तो गणना में जैसे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता है। ठीक है, और आवृत्ति बोधक में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना, ये होता। ठीक है, और निश्चित संख्या अनिश्चित संख्या बोधक में तो पौने, आधा, अढ़ाई। अब ये समुदाय बोधक क्योंकि समूह बना रहा है, शतसई बोला जाए, शताब्दी बोला जाए, है ना, ये सारे क्या होंगे समुदाय, दोनों, तीनों, पांचों। लेकिन सैकड़ों, लाखों, करोड़ों ये आपके अनिश्चित में जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। अब कौन सा शब्द व विशेषण नहीं है ये आपको पहचानना है। वरदान, वरद, वरदायक और वर्णीय। अब बताओ मेरी बात भैया, बताओ। अब यहाँ पे पहचान लो तो मैं जान जाऊँ। देखिएगा, एक तरीका है कि जो शब्द बोलने से मन में सवाल न उत्पन्न हो वही संज्ञा है, और जिसको बोलने से मन में सवाल उत्पन्न हो वो क्या है आपका विशेषण है। तो वरद, हस्त की विशेषता वरद होता है, ये भी नहीं, ये तो विशेषण है, ये तो विशेषण है। और वरदायक भी क्या है भाई, वरदायक भी क्या है, वरदायक भी विशेषण है, वर्णीय भी विशेषण है, वर्ण कन्या योग वर्णीय, यही वरदान नहीं होगा, वरदान, वरदान, वरदान संज्ञा है भाई, वरदान संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। चलो आगे। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो भाई छोटा बड़ा होता है, हरा पीला होता है ना, 2 3 होता है, राम लक्ष्मण, ये संज्ञा है। ये क्या है मेरे भाई, ये कह दोगे गुरुजी ये संज्ञा है। और कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलो आगे, आगे बढ़े हम। 50 विशेषण के कितने भेद, 4 5 3 2। कहोगे गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्या, मुख्यतः 4। कितने भैया, 4 होंगे। आगे बढ़े, 4 हुए, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है। तो जिसमें क्रिया का डायरेक्ट फल कर्ता पे ही पड़े, जैसे मैं कोई काम कर रहा मुझ पर ही फल पड़े, वो अकर्मक। हमारे समस्त स्वाभाविक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा किए गए कार्य का फल आप पर पड़ रहा है, तो यह सकर्मक होगा। ठीक है, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, रमेश देने का काम कर रहा है, पुस्तक दे रहा, किसकी, द्विकर्मक का उदाहरण हो गया। ये तो नहीं, माली पेड़ को पानी देता है। अब पानी देता, पानी का सीधा प्रभाव पेड़ पर पड़ा, माली पे तो पड़ा नहीं। बिना सामान लाती है, ठीक है, बिना सामान लाती है, लाने का काम बिना कर रही, लेकिन फर्कवा किस पे पड़ रहा है, प्रभाव सामान पे। बच्चा जोर से रोया, चाहे जोर से रोया, चाहे रोना, खांसना, छींकना, हंसना, उड़ना, ये सब क्या है, अकर्मक होते हैं। क्या होते हैं, अकर्मक होते हैं भैया। चलो आगे, स्वाभाविक क्रिया अकर्मक। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, इस वाक्य में ललचाती हैं, निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। अब आई बात समझ में, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सकर्मक तो होगा नहीं, क्योंकि ललचाना हमारा स्वाभाविक गुण है। कर या करके लगा हो तब पूर्वकालिक होगा, प्रेरणार्थक वाना या वाता लगा हो ना। अब ये भैया अकर्मक है, अकर्मक, ललचाती, ये देखो ललचाती, ललचाना स्वाभाविक गुण है, कर्ता स्वयं ललचाएगा। आगे क्रिया चुनिए। अखिल घर के आंगन में खेलता है। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, ये तो एकदम लल्लू वाला क्वेश्चन है एकदम। यही तो खेलता है, यही तो क्रिया है, ये तो संज्ञा है, ये स्थान है, ये भी संज्ञा है। आपका ए वाला विकल्प इज द राइट, ए वाला सही होगा भैया। चलो 13 पाने क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भैया क्रिया चुनिए, क्या चुनोगे, क्रिया। अब मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, क्या सीखती है, हिंदी भाषा सीखती है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, एकदम सरल सा, एकदम ललन टाप प्रश्न है, एकदम व्यवस्थित ढंग से, यही तो है क्रिया बस। बाकी तो संज्ञा है, तीनों संज्ञा है ना। अब भाषा शब्द की उत्पत्ति जान लो, ये भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना। ठीक है, भाष धातु याद रखना। चलो आगे बढ़े। क्रिया की व्युत्पत्ति होती है किससे,
आहा। हे भैया, जिससे क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। विशेषण कहेंगे नहीं, सर्वनाम कहेंगे नहीं, संज्ञा नहीं कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे पा में ना जोड़े तो आपका क्या हो गया? पाना। लिख में ना जोड़े तो क्या हो गया? लिखना। लिखना। उठना, बैठना, गाना, सोना, सब हो गया कि नहीं हो गया? चलो मेरे भाई आगे बढ़ो। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। जहां पे वह पा जाओ, जहां पे वह पा जाओ, बिना सोचे समझे प्रेरणार्थक बताओ। जहां पे वह पा जाओ, क्रिया के बिचवा में वह पा जाओ, वहां पे बिना सोचे समझे प्रेरणार्थक बताओ, कुछ नहीं सोचना। अरे भाई, कर्ता जब स्वयं कोई कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति या संसाधन से करवाए, उसे प्रेरणार्थक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक कहेंगे। ठीक है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, माँ ने तो स्वयं मंगवाया नहीं, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएंगी प्रेरक। किसे कहेंगे? इनको प्रेरक कहेंगे। और ये हो जाएंगे प्रेरित। कौन है भैया? प्रेरित है। ठीक है, चलो प्रेरित। हाँ, चलो आगे बढ़े। उसने नहाकर भोजन किया। निम्नलिखित में से नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? भाई, कर या करके पाओ, पूर्वकालिक बताओ, कुछ नहीं सोचो। कर या करके बताओ, पूर्वकालिक ये बताओ। और कैसे बताओगे? मेरी बात ध्यान दो, मेरी बात ध्यान दो। कैसे करोगे भाई? देखिए, उसने नहाकर, एक क्रिया समाप्त हुई ना, और उसके बाद भोजन किया। तो जब कर्ता कोई कार्य समाप्त करके उसी क्षण कोई क्रिया शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक भैया, चलो आगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। आहा, खिलाया। तो अब यहाँ पे बातें थोड़ी सोचनीय है कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। साधारण नहीं है, वाना वाता नहीं है, ये भी नहीं है, नाम धातु भी नहीं है, तो क्या द्विकर्मक है, क्योंकि दीपा कार्य करने वाली क्या खिलाए? चारा। और किसको? गाय को। द्विकर्मक है भाई, द्विकर्मक है। जैसे आनंद सर ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई, नहीं हिंदी विषय पढ़ाया, तो हिंदी और विद्यार्थी दोनों क्या हो गए? हमारे कर्म हो गए। जब कर्ता के साथ 2 कर्म हो उनको द्विक्रमक क्रिया कहते हैं, कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया का भेद बताओ भाई, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद बता दो। तो कर्म के आधार पर क्रिया का भेद क्या होगा? द्वितीय भेदवा तो हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्या? अकर्मक। हाँ, यहाँ पे अकर्मक और क्या? सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। अब बताओ, जो स्वाभाविक क्रियाएं होंगी वो हमारी अकर्मक होंगी। कैसे? काटना, बोना, धोना, रोना, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि काटोगे तो कोई ना कोई सामान काटोगे, बोओगे कुछ ना कुछ बोओगे ही, धोना धोने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन रोने के लिए स्वयं आप ही पर्याप्त है। चलो, जो पर्याप्त है वही पर्याप्त है। अब आओ वर्तनी वाले पे आगे, मजा आएगा भैया। दघीची, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति और घनिष्ठ, यही गलत है, यही गलत है ना। दधीची, हाँ, घीत नहीं, दधीची, धा होगा वहां पे, दधीची ना, दधीची, दधीची ये होगा, ये यानी हाँ दधीची, ये सही होगा। ऋषि थे ना। चलो, हाँ, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए मेरे भाई। शिक्षणेतर और शिक्षणेतर और शिक्षणेतर है ना, और उसके बाद शिक्षणेतर क्या होगा? क्या होगा भाई? शिक्षणेतर ना, शिक्षणेतर ये होगा, सी वाला, सी वाला, शिक्षणेतर नहीं। ठीक है, चलो आगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सौजन्यता, सौजन्यता, सौजन्य या सौजयन, क्या होगा? सौजन्य होगा मेरे भाई।
क्या होगा? सौजन्य होगा, सौजन्य, सौजन्य होगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा अशुद्ध है? अब भैया सुनो, यहाँ पे संशय में ना पड़ना, ये दोनों शब्दवा ऐसे भी लिखे जाते हैं, लेकिन वर्तनियाँ सही है। ये अगर लिखे जाएं तो आप जानोगे कि लिखे कैसे जाएं। जैसे ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, जैसे है ना, निधन संदेह, ऐसे भी लिखे जाएंगे। और क्या होगा? क्या होगा? निधन संकोच, ये भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उज्ज्वल भी सही है, यही शब्दवा गलत है। कैसे? इसको ये लिखा जाएगा, ये दो बोरता है ना, महत्व, ठीक है, हाँ दो था, महत्व। चलिए, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, कौन सा शब्द युग्म सही है भाई? अब बता दो जल्दी से। अब आग्रह, आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज और उत्सर्जन, ये जारज और रस, ठीक है, जारज और औरस, यही सही है, यही सही है, सही वाला, बाकी तो सब गलत है। आग्रह का दुराग्रह होगा, है ना, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, अपकर्ष का उत्कर्ष होगा, उपकर्ष नहीं होगा ना, आवाहन का विसर्जन होगा। चलिए, निषिद्ध के लिए सही विलोम है, निषिद्ध के लिए सही विलोम है, तो क्या होगा? सिद्ध होगा और शुद्ध होगा, गर्हित होगा या विहित होगा, विहित, 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 विहित माने लगा हुआ, निषिद्ध माने रोका गया, ठीक है। निधन सिद्ध, विसर्ग संधि होगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े भैया। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, तो क्या है भाई? शुष्क का माने शुष्क का आर्द्र होगा, शुष्क का आर्द्र होगा, क्या होगा? आर्द्र, आर्द्र, ठीक है, आर्द्र होगा। चलिए, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा स्त्रीलिंग है मेरे भाई? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऋतु है, पंडित, हंस, आचार्य, यही तो ऋतु होगा भाई, ठीक है, ऋतु। पंडित का पंडितायन, हंस, आचार्य, ये क्वेश्चन कराया हुआ आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, घास खाई जाती है या काटी जाती है, आय होती है, व्यय किया जाता, नार खोदी जाती है, व्यय, व्यय, व्यय पुल्लिंग है, उसका व्यय, उसकी आय, उसका व्यय, ठीक है। आगे, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। सूची पत्र, क्या है? सूची पत्र, ये सूची पत्र, हाँ, उसका सूची पत्र, उसकी किताब, उसका, उसकी गंगा ना, घर की गंगा। सांसद, सांसद पुल्लिंग होता है। आगे, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही खट्टा है, दही खट्टी है, दही मीठा है, दही मीठी है, दही जमाया जाता है, दही जमाई जाती है, दही जमी है, दही जमाई गई है। पुल्लिंग होगा मेरे भाई, पुल्लिंग, 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 क्या होगा? पुल्लिंग होगा। चलो आगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हाँ, मजा आया, सजा हुई, कजा रजा, उसकी रजा, तो मजा, 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 मजा। चलो आगे बढ़ो। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये तो कराया गया क्वेश्चन था, जल्दी आ जाओ। क्या होगा? चना, बाजरा, उड़द, ये तो पुल्लिंग है। अरहर, अरहर किधर? अरहर, अरहर, तुअर जिसे बोलते हैं। चलो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते। अब ये था बहुवचन शब्द हैं, उपरोक्त सभी, क्या है? होश, दर्शन, हस्ताक्षर, उपरोक्त सभी, है ना, उसके होश उड़ गए, उसने दर्शन किए ना, उसने हस्ताक्षर किए। हाँ, जनता शब्द भैया देखो, समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होंगी, एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन। हाँ, विकारी शब्द जिस रूप से किसी के एक से अधिक होने का, एक से अधिक होने की संख्या का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बहुवचन। क्या कहेंगे? बहुवचन, एक से अधिक होने का बोध हो, है ना। विकारी शब्द के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? एक वचन। क्या कहेंगे? एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन कहेंगे, ठीक है भैया, एक वचन। चलो आगे,
हाँ, अब बढ़िया प्रश्न आ गया। संभवतः आज साया वर्षा होगी। हम बाई ऑप्शन चलते हैं, बाई ऑप्शन चलेंगे तो वर्तमान काल में क्या होगा, भूतकाल, भविष्य काल ना अन्य। अब ये बताओ, इस पे ध्यान ना देना, पॉसिबिलिटी इन्हीं में लगाना है। तो संभवतः आज साया वर्षा होगी, तो भैया था तिथे नहीं है, भूतकाल कट्टा और आज लगा दिए। आज 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 ना लगाए होते तब ये बातें होती। क्या है, वर्तमान है काल, वर्तमान काल का संभाव्य है ना, संभाव्य वर्तमान। चलो हाँ, आज ना लगाया होता तो भविष्य में जाता, और गागी के भी नहीं लगा था ना। दिव्या पुस्तक पढ़ रही है, एकदम सरल, दिव्या पुस्तक पढ़ रही है, वर्तमान काल रहा है, रही है, रहे हैं, तो यही तो होगा। ठीक है, अन्य देखिए आपको कंफ्यूज कर देगा, आपके दिमाग को हम जानते हो क्या घूमेगा, यही घूमेगा। दिव्या पुस्तक पढ़ रही है, ये तो क्या है, ये तो होगा तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान है नहीं ऑप्शन में, अन्य लगा दे, ना ना वर्तमान काल। जब तीनों काल दिए गए, क्योंकि मुख्यतः वही कलवत होते हैं, उसी के अंतर्गत उपभेद नहीं है तो उपभेद पर नहीं जाना है। मैं कल मुंबई गया था, आहा, अब गया था तो ये बताओ, था थीथे लग गया, अन्य ना लगाओ भाई, भूतकाल लगा के आगे बढ़ो, बात खत्म। गया था, ठीक है, भूतकाल। हाँ, उपभेद वगैरह दिया होता तो आसन्न भूत वगैरह पे हम चले जाते या पूर्ण वर्तमान पे चले जाते, अन्य नहीं जाएंगे। आगे, कौन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हाँ, उसकी संतान, हाँ भेड़िया, ई वाला ऑप्शन, ये 5 वाला देखिए नहीं, हाँ यह स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी बलबल, गंगा, सवारी और संतान है। ये भैया 5 ऑप्शन का जखीरा अभी आपके पेपर में किस में आया था, जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ ना, 5500 लगभग वैकेंसी वाला। हाँ, दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छाटिए। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग, सम्राटी, सम्राटिन, सम्राज्ञी, गया, ये सही है, सम्राज्ञी। जैसे राजा का रानी होता है, राज्ञी भी होता है। ठीक है, चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? हाँ, अब मकड़ी, क्या है, मकड़ी, मकड़ी का पुल्लिंग बनाएंगे, नर मकड़ी करेंगे। ठीक है, हाँ, सदैव किस में होता है? स्त्रीलिंग में। हाँ, पक्षी पुल्लिंग है। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। कौन सा सही शब्द होगा? युवी, युवरागी, युवती। हाँ, युवती होगा। और युवा या युवक शब्द किससे बना है? मूल शब्द होगा, मूल शब्द क्या होगा? युवन होगा, युवन, मूल शब्द युवन है, युवन से युवा बना, युवक नहीं होगा युवक होगा, युवक नहीं होगा तो युवती, माने युवक का स्त्रीलिंग युवती। ठीक है, चलो दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग बताइए, शब्द छाटिए। तो ज्ञानवत होगा, ज्ञानवान होगा, ज्ञानयुक्त होगा, ज्ञाने, क्या होगा? ज्ञानवान। अरे भाई क्या होगा? ज्ञानवान होगा। क्या होगा? ज्ञानवान। हाँ, ज्ञानवान, ज्ञानवान होगा। क्या होगा? ज्ञानवान। चलो आगे, अब दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है भाई? बता दो जल्दी से, क्योंकि जिसके अंत में ता है वो त्रा बनेगा। दाता का दाती नहीं हो, दाता विष्णु की पर्यायवाची दात्री, ये मूल शब्द है, दात्री होगा, दात्री, 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 मूल शब्द दात्री होगा और दात्री होगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, उसकी लगन ना, उसकी आहट। मीमांसा, माधुर्य, 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 हाँ माधुर्य होगा, माधुर्य, माधुर्य, माधुर्य शब्द पुल्लिंग होगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये आ गया भैया, देखो आप ध्यान से देखिएगा कि यूपीपी यूपीएसआई दिल्ली पुलिस जो टेस्ट सीरीज चल रही है, पेड टेस्ट सीरीज है, एकदम एग्जाम हॉल जैसा माहौल आपको मिलता है। और लक्ष्य क्लासेस आप आके 349 रुपये में खरीद सकते हैं, जिसमें से 3 टेस्ट हो चुके हैं, आपको मिलते हैं 10 टेस्ट, जिसमें यूपीएसआई के लिए थाना प्रभारी टेस्ट सीरीज, यूपीपी के लिए सिंघम टेस्ट सीरीज और दिल्ली पुलिस के लिए खाकी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो प्रत्येक थाना प्रभारी बुधवार को और बृहस्पतिवार को सिंघम
और शनिवार को आपका खाकी टेस्ट सीरीज दिल्ली पुलिस स्पेशल आप ले सकते हैं। नंबर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आके, और पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे, ठठेरा का स्त्रीलिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का स्त्रीलिंग परिवर्तित करना है। ठठेरी होगा, ठठेरिन होगा, या ठठारी होगा, ठठेरिनी होगा। ठठेरिन होगा, क्या होगा? ठठेरिन, ठठेरिन होगा मेरे भाई, ठठेरिन। चलो आगे, गठरी शब्द है। अब उसकी गठरी, उसका गट्ठर, गट्ठर का बना गठरी, स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा भैया, स्त्रीलिंग होगा। चलो आगे, आगे निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें क्या बताना है? मेरा, मेरी, अपना, अपनी, अच्छा, अच्छी, होता, होती लगाओ। रात हुई, उसकी मूर्खता ना, मोती। अब यहाँ पे बताओ पुल्लिंग शब्द का ना, रात हुई, मूर्खता देखो ना, उसने मूर्खता दिखाई, उसका मूर्खता, उसकी मूर्खता, उसकी सांसें, मोती, यही विवाद शब्द मोती है भैया, मोती आपका पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। फिर आ गया वही तो, हरकत, सॉरी एक बार फिर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हरकत, ठीक है, हाँ हरकत, हरकत, ठीक है। चलो आगे, हाँ, अब क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती हैं? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती हैं? एक वचन पुल्लिंग में होती है ना। टहलना एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग में होंगी, एक वचन पुल्लिंग भैया, एक वचन पुल्लिंग में होंगी। बात एकदम कन्फर्म है, एक वचन पुल्लिंग में वो क्रियाएं होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को सुमेलित करना है। ये बताओ। साहब अंग्रेजी भाषा का शब्द है, साहब का मेम होगा, क्या होगा? मेम होगा। सांप का शापिन होगा, पिता का माता होगा, हाथी का हाथनी होगा। तो पहले का चौथा कौन है? पहले में चौथा, और दो का तीन, और सी का दो। हाँ, ये ए वाला विकल्प इज द राइट, ए वाला विकल्प आपका सही होगा। चलो लगाते चलो, कितने क्वेश्चन सही हुए, हम सैकड़े पे पहुंचने वाले हैं। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, तिल, काढ़ा और टेसू। भैया छाछ ये मट्ठे का ही पर्यायवाची है। मट्ठा पुल्लिंग होता है, छाछ स्त्रीलिंग, छाछ स्त्रीलिंग होता है। और मट्ठा और छाछ कै, जैसे आंख ना, मेरी आंख और मेरा नेत्र ना, नेत्र पुल्लिंग और आंख स्त्रीलिंग है। तो कहें भील का स्त्रीलिंग है। अब बताओ भील का स्त्रीलिंग क्या है? भालू, भिलनी और भलना, भिलिनी, ये भीलनी, इन्हीं प्रत्यय लगा, क्या इन्हीं प्रत्यय लगा है, इन्हीं, इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं, इन्हीं प्रत्यय लगा है। चलो आगे, स्त्रीलिंग शब्द है का है सलाद, सनक, सारस, सलाम। तो उसकी सनक ना, उसकी सनक भी है ना, सलाद काटा जाता है, ये सनक, सनक शब्द, सनक आपका क्या है? स्त्रीलिंग। आगे, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। अब अंतरी, अहिंसा, अपरिग्रह। अब इसका उत्तर आप लोग मेरा, मेरी, अपना, अपनी, होता, होती, अच्छा, अच्छी लगा के बताओ तो मैं मानूं। एक आध प्रश्न का तो उत्तर दो आप, इसको मैं नहीं बताऊंगा। चलो आप बताइए। हाँ, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, जल्दी से बताइएगा। ऊंट का ऊंटी, ऊंटे या ऊंटनी, यही है ऊंटनी। कौन सा? सी वाला विकल्प इज द राइट, सी वाला सही होगा भैया, सी वाला सही होगा, सी वाला। चलो आगे, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाँ, पीतल, हिमालय और देवनागरी चिन्ह। भाषा, बोली और लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली और लिपि के नाम, किसी भी देश की भाषा होगी, किसी भी देश की लिपि होगी और बोली होगी, वो सदैव स्त्रीलिंग ही है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? कौन सा? ऋतु। कौन सा होगा? ऋतु होगा, ऋतु, 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 ऋतु
ऋतु होगा। चलो मेरे भाई आगे, मनगणन, ये भैया देखो, हाँ उसकी मनगणंत बातें, ये उभयलिंग माना गया, पेपर में आया था उभयलिंग माना गया। वैसे तो उभयलिंग को हिंदी में स्थान नहीं देते, लेकिन ये उभयलिंग ऑप्शन में था, एग्जामिनर ने उभयलिंग ही माना दोनों में। ठीक है, चलो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, मंडली, न्याय, उसको ना है ना, उसका ना है, न्याय, न्याय शब्द आपका पुल्लिंग है, न्याय उसका पुल्लिंग है। चलो निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब अंधेर, मुंडेर, नकेल, बटेर। अब देखिएगा वाक्य बनाएगा, छत की मुंडेर ना, मुंडेर पर बैठा ना, नकेल लगी अंधेर। अब बताना है आप लोगों को, कमेंट में बताइए ये, हाँ ट्रिपल स्टार बताइए। अच्छा प्रश्न है, सोचिए, दिमाग लगाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तन का स्त्रीलिंग निर्धारित कीजिए। पुल्लिंग है, क्या है? पुल्लिंग। तन माने शरीर, पुल्लिंग, पुल्लिंग, उसका तन ना। चलो निम्नलिखित में पुल्लिंग सब छाटिए। उसकी चाहत, उसकी रंगत, उसकी मेहनत, उसका आहार, उसका आहार, ये आपका पुल्लिंग है, उसका आहार। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। कैमरा, कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। प्लेट होगा, क्या होगा? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, प्लेट होगा भाई, प्लेट 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 प्लेट, क्या? प्लेट। हाँ हाँ, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द। हाँ, अब समुच्चरित, समानता से उच्चारित किया गया, समुच्चरित। जिसका उत्तर ना दिया गया, अनुच्चरित, बोला ही ना जाए, मौन, अनुच्चरित ना। हाँ अनुच्चरित, अनुच्चरित, ठीक है, बोला ही नहीं गया। आगे, नीले रंग का कमल को क्या कहेंगे? नीले रंग के कमल को क्या कहेंगे? इंदिवर कहेंगे, लाल वाले कमल को कोकनत कहेंगे, और सफेद वाले को पुंडरीक कहेंगे। ये क्या है भाई? ये नीला कमल है, ठीक है। हाँ, और पुंडरीक किसे कहेंगे? ये श्वेत कमल को कहेंगे, कोकनद लाल कमल को। हाँ, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। अनिवार, निर्निवार नहीं, दुर्निवार ना, कठिनाई से, कठिनाई से किया जाए, अत्यंत कठिनाई से किया गया, दुर्निवार, ये होगा सी वाला। सी वाला इज द राइट विकल्प, सही है। चलो आगे बढ़ो। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? अब बताओ, ये बढ़िया प्रश्न है। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना जो इतिहास से संबंधित है, पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति, ये है हाथ से। पांडुलिपि जो हस्तलिखित नोट्स होते हैं, हमारे नोट्स पांडुलिपि ही हैं, ठीक है, हाथ से लिखे गए। चलो, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया के लिए एक शब्द बताओ। बताओ, पोषित पति का ना, ये वागदत्ता, ठीक है, वागदत्ता। आप नवोढ़ा, नई विवाहित महिला को नवोढ़ा कहते हैं, और पति के आय पर पलने वाले पोषित पति का, और जिसका पति विदेश से आने वाला हो, आगत पति का, ठीक है। चलो आगे, जहां सेना रहती है, सैन्यावास क्या है? अंतःपुर, जो अंदर का महल का भीतरी भाग होता है वो होता है सैन्यगार, माने सैन्य कक्ष होता है, सैन्यावास ये वाला, जहाँ पे सेना रहती है, सैन्यावास होता है भाई, सैन्यावास होता है। आगे, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, खंड काव्य, क्या होगा? खंड काव्य होगा भाई। जीवन के एक अंश को लेकर, हाँ, लिखा गया प्रबंध काव्य, खंड काव्य कहलाएगा भाई, खंड काव्य कहलाएगा। और जीवनी क्या होती है? जैसे किसी व्यक्ति के जीवन से लेकर मरण तक सारी बातें जीवनी के अंतर्गत आती हैं। चलो, शायद कल निकुंज यहाँ आए, शायद कल निकुंज यहाँ आए,
कैसा वाक्य? ये आपका संदेहवाचक वाक्य होगा भाई। क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा, संदेहवाचक वाक्य होने वाला है ये। चलो आगे, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। अब ये बताओ, कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, अब ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है? इनमें से कोई नहीं। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, सरल वाक्य तो है। जब एक कर्ता, एक कारण, एक उद्देश्य होता है तो सरल वाक्य का उदाहरण छपता है भाई, सरल वाक्य का उदाहरण होता है। चलो आगे बढ़ो। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, है ना, जो बहुत बीमार था। अब बताओ वाक्य जो सो क्या होगा, जल्दी से अब बताओ, सरल, संयुक्त, मिश्र। अब ये आपके लिए प्रश्न है, अगर आपने वाक्य पढ़ा है तो बताओ, जो दिमाग लगाने वाला है। देखो ये चौथा हाँ तीसरा प्रश्न है जो मैं आपको दे रहा हूँ। 116 का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए, नहीं दे पाएंगे तो हम देंगे ही। ताजमहल कहाँ है? यह कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, या विधानवाचक, या संकेतवाचक? क्या है भैया? हाशिया जैसा निशान, प्रश्नवाचक की पहचान। सही है। चलो, वुहान किस देश में है? ये भी तो क्या, वुहान किस देश में है? तो ये भी तो प्रश्नवाचक। ये निशानवा देखो, निशान देखो, बस बताओ, प्रश्नवाचक, हाशिया जैसा निशान, प्रश्नवाचक की पहचान। आगे, हाँ, निम्नलिखित में से अहि का अनेकार्थी शब्द है। तो भाई क्या होगा? अहि माने सांप होता है ना, अहि माने सांप होता है, सांप, सांप, सांप। उरग और भुजग भी कहते हैं अहि को। चलो, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी अनेकार्थी शब्द घन से संबंधित हैं? तो घास, उपाय, झरना, ना, बादल, बड़ा हथौड़ा, तीन की घात, यही तो होगा, यही है। बाकी बादल कमल मंडल नहीं है, संसार शरीर उपाय नहीं है। बादल, घन माने बादल होता है, और घन माने बड़ा हथौड़ा, तीन की घात को भी घन कहते हैं। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से हलधर का सही अर्थ नहीं बताता? बलराम, हाथी, किसान, बैल। यही हाथी नहीं बताएगा, हाथी तो गजधर है ना, गजराज है। क्या है? गजराज है भाई, गजराज। ठीक है, चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से मित्र का अनेकार्थी शब्द समूह है। तो भाई प्रिय कहा जाएगा, सहयोगी, दोस्त, अभिमान, सूर्य, नटखटपन, प्रिय, अरिना, ना, प्रिय और सहयोगी। मित्र जो होता है वो सहयोगी होता है, अरिमानी शत्रु होता है, प्यारा भी होता है मित्र। चलो, हाय मित्र। हाँ, अनेकार्थक शब्द कोटि का सही अर्थ व्यक्त करने वाला इनमें से सही शब्द है। अब कौन सा शब्द है ये बताना है। कोटि, कोटि माने क्या होता है? हाँ, अर्थ व्यक्त करने वाला, अद्भुत, कमर। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बात हो जाती कि यहाँ पे कोटि नहीं होना था, एक मिस्टेक। यहाँ पे अगर कटी है भैया, देखो इसको सही कर लो, कटी, और कटी माने क्या होगा? कमर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये कोटि नहीं होगा, कोटि नहीं होगा, कटी, कटी माने कमर। ठीक है, चलो आगे। अनेकार्थक शब्द गुण का इनमें से एक अर्थ है। हाँ, गुण का अर्थ है धतूरा, शंख, संप्रदाय, रस्सी। अब बताओ, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पांचवा प्रश्न। मैंने सोचा 5 प्रश्न आपको दूंगा, ये ट्रिपल स्टार। बताइएगा, गुण का एक अर्थ है, धतूरा है, शंख है, संप्रदाय है, या रस्सी है? बताओ। चलो आगे भैया। काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, 3 भेद, 3 भेद होते हैं, 3 भेद। चलो आगे। काल का संबंध किससे होता है? काल का संबंध क्रिया से होगा, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बता पाएंगे, क्रिया से होगा। किससे होगा? क्रिया से होगा भाई, प्रिया, क्रिया से होगा। चलो आगे। आगे, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं दामाद कहेंगे, नाना। बेटी का पति दामाद कहलाएगा, दामादितर, दाम, नाना, दामोदर, दामोदर कहेंगे, दामोदर। और कृष्ण को दामोदर कहते हैं, श्री कृष्ण को दामोदर
कहते हैं। किसको? श्री कृष्ण को दामोदर कहते हैं भाई। चलो, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाएगी? धरोहर। क्या कहलाएगी? उत्तराधिकार में प्राप्त रिक्त कह लेंगे। जैसे उत्तराधिकार में प्राप्त होगी उसे रिक्त कहेंगे। अगर किसी को संरक्षित किया जाए संरक्षण कहेंगे। वसीयत जब लिख दिया जाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अब बताओ। चिर प्रसन्न, सदैव प्रसन्न रहने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला ना, और कृतार्थ ना, हाँ कृतार्थ। चलो अब बताऊं कि कृतज्ञ, किए गए उपकार को, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, किए गए उपकार को मानने, आभारी। आभारी ये होगा भैया आभारी, आभारी, आभारी। चलो, उपकृत, जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। अब बताओ उपकृत का भी बताओ, उपकृत का भी बताओ आप लोग, उपकृत का भी उत्तर दो आप लोग। इतना तो कर ही सकते हो। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, जिसको सूर्य भी देख सके। रहनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाले स्त्री को कहते हैं, जो कभी सूर्य देख ही ना पाए, सूर्य का दर्शन ही ना कर पाए मेरे भाई, सूर्य का दर्शन ही ना कर पाए, उसको असूर्य पश्या कहते हैं। चलो आगे। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? एक शब्द में क्या कहा जाता है? जयचंद कहा जाएगा, शकुनी कहा जाएगा, विभीषण कहा जाएगा, या नारद कहा जाएगा। अब बताओ। जयचंद माने देशद्रोही। क्या कहेंगे? देशद्रोही, देशद्रोही। और शकुनी षड्यंत्रकारी, षड्यंत्रकारी। विभीषण घर का भेदी, भेदी, घर का भेदी। और ये नारद है, नारायण नारायण करके ये बातों को उलझाते थे। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो, यानी कि लड़कियों के प्रिय देवता शिव, यानी कि चंद्रशेखर। कौन है भाई? चंद्रशेखर, शेखर नहीं, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। आगे आओ बढ़ो। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता कौन है? बताइए। देखिएगा, वीर स्त्री को वीरांगना कहते हैं, वारांगना। वेश्या को कहते हैं पुत्रवती, पुत्र को जन्म देने वाली क्या? वीर प्रशु। प्रशु माने माता होता है, प्रशु माने भी माता होता है, वीर प्रशु। चलो आगे। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है, जीन कहेंगे, या हौदा कहेंगे, काठी कहेंगे, या बख्तर कहेंगे। हौदा, 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 हौदा कहेंगे। क्या कहेंगे? हौदा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम को। और कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अनिमिका कहेंगे, या अनामिका कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? अनामिका, अनामिका कहेंगे भाई, अनामिका। चलो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है। आप बताओ। अप्रमेय। क्या है? अप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमेय होगा, अप्रमेय। 137 में अप्रमेय। चलो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, योगी योग करने वाला, योग मुक्तिकामी, ना मुमुक्षु, मुमुक्षु, मुमुक्षु। क्या होगा? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा मुमुर्षा, और इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मुमुक्षु। क्या कहलाएगा? मुमुक्षु कहलाएगा भाई, मुमुक्षु। चलो चलो आगे बढ़ो। हाँ, अत्यज्य ना शब्द के लिए सही वाक्यांश, अंडे से पैदा हुआ, अंडज कहलाएगा। और किसी के अंतर से उत्पन्न, ना ना। अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, ना ना। तथा कथित निम्न जात में, हाँ ये होगा तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, अनत्यज। ठीक है। चलो, जिसके हृदय में ममता नहीं है। निर्मम, जिसमें दया नहीं, निर्दय, जो मर्म से आहत हो ना, निर्मम, 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 निर्मम। चलो, निधर्मम संधि होगी। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द,
क्या होगा? असाध्य। क्या है भाई? जिसका उपचार ना हो सके, असाध्य, असाध्य, असाध्य। ठीक है, चलो। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो, सेलेक्टेड शब्द है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित भैया। ठीक है, अप्रत्याशित। चलो आगे। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो। अब बताओ, हाँ, अब बताओ, पोषित पति का वियोगिनी या विरह विदग्ध या खंडिता। अब चारों में से आप बताओ, ये आपके लिए प्रश्न है, मैं नहीं बताऊंगा। चलो आगे। जो छीण ना हो सके, अक्षय, माने कि जिसको क्षरण, जिसका क्षरण ही ना किया गया हो, अक्षय होगा, अक्षय, अक्षय, है ना। अमिट, जिसे मिटाया ना जाए, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। क्या होगा? अकिंचन, अकिंचन होगा मेरे भाई, अकिंचन। ठीक है, आगे। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। क्या? अनाहूत। भले सब मेहमान की पर्यायवाची हैं, क्या होगा? अनाहूत होगा, अनाहूत। अभ्यागत, आया हुआ। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। चलो आगे। आधी रात का समय, निशीथ। क्या होगा भैया? निशीथ होगा, निशीथ होगा, निशीथ। क्या होगा? निशीथ होगा। चलो, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहेंगे क्या? युधिष्ठिर। क्या कहेंगे? युधिष्ठिर, 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 युधिष्ठिर कहेंगे। महल के भीतर का भाग, अंतःपुर। क्या कहेंगे? अंतःपुर कहेंगे भाई, अंतःपुर कहेंगे, अंतःपुर कहेंगे, अंतःपुर कहेंगे, अंतःपुर। चलो। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक। क्या कहेंगे? धीर ललित या धीरोदत्त या धीरोदात्त। आप बताओ, ये भी प्रश्न, ये भी प्रश्न कमेंट में हमें मिलने चाहिए। चलो आगे। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग करते हैं? ये तो करते हैं हम अक्षत का प्रयोग। किसको? अक्षत का प्रयोग करेंगे। किसको? अक्षत, अक्षत का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अक्षत का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिएगा, ये आपका 151 प्रश्नों का संग्रह था जो आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आप लोगों से निवेदन है, क्लास को देखने के बाद आप अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। जो पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदी, तय हिंदी। धन्यवाद।